अगली गाथा प्रारंभ हो रही है। नए पक्ष ग्रहण का निषेध। हाँ, किसी भी एक नए को पकड़ करके आप उसी में अड़े रहो तो उसका निषेध। दोन विनयान भनियम जानदि नवरिम तु समय पड़ी बद्धो नदु नय पक्षम गिन्हदी किंच विनय पक्ष परिहीनो। एक साथ मिलकर। दोन विनयान भनियम जानदि नवरिम तु समय पड़ी बद्धो नदु नय पक्षम गिन्हदी किंच विनय पक्ष परिहीनो। समय सार 150वीं गाथा। अन्वयार्थ। दो नवी, दोनों ही नयान, नयों के, भनियम कथन को, नवरिमतु अपितु केवल, जानदि जानता है। कौन? साधक, साधना करने वाला दोनों ही नयों के कथन को केवल जानता है और समय परिबद्धो सहज परमानंद स्वभावी आत्मा का अनुभव करता हुआ। किसका अनुभव करता हुआ? सहज परमानंद स्वभावी आत्मा का अनुभव करता हुआ और नए पक्ष परिहीनो, नए पक्ष परिहीनो, समस्त नए पक्षों के विकल्पों से रहित हुआ। समस्त नए पक्षों के विकल्पों से रहित हुआ। नए पक्षमदु, किसी भी नए पक्ष को, किंचिवी, किंचित मात्र भी, न गिन्हदी, ग्रहण नहीं करता। किसी भी नए को किंचित भी ग्रहण नहीं करता। जानता है, नयों की विवक्षा को जानता है, समझता है, लेकिन अपने स्वरूप को ही मानता है। और हो सकता है उसका मन उतनी देर के लिए निर्विकल्प भी हो जाए। अरे भैया बहुत ही परेशानी, छोड़ो छाड़ो, हम तो ये बैठे। ठीक है, बैठ सकता है, लेकिन जिन संबंधों का त्याग नहीं हुआ है, उन संबंधों का कोई समाचार आ गया तो फिर भैया जिम्मेदारी अपनी है, नहीं जाएंगे तो कौन करेगा। अब क्यों उसका उपयोग मुड़ गया? क्योंकि त्याग नहीं किया था। त्याग करने के बाद भी उपयोग मुड़ सकता है। हाँ, इतना आसान थोड़ी है कि हमने पेन फेंक दो, अब जिंदगी भर पेन का विकल्प ही ना आए। फेंक सकते हैं हम, लेकिन जैसा हमने पेन फेंक दिया, ऐसे क्रोध को निकाल के फेंक दो। आज से पेन फेंक दिया, उठाएंगे नहीं, ये तो फिर भी चल सकता है। पेन भले ना उठा, पेन उठाने का विकल्प आ सकता है। कर्म के उदय में कुछ भी भाव आ सकता, लेकिन जैसे बाहर से उठा के फेंक दिया पेन, ऐसे ही 10 दिन के लिए क्रोध निकाल करके फेंक दिया, मान निकाल करके फेंक दिया, माया लोभ निकाल के फेंक दिया। लौट करके आना नहीं। जब आओ तो घंटी बजा के आना, परमिशन देंगे तो आना, नहीं तो बाहर खड़े रहना। ऐसा होगा क्या क्रोध मान माया लोभ में? नहीं हो सकता ऐसा। कैसे होगा? परिणामों को भावों से त्याग करना पड़ता है। बहिरंग परिग्रह कथनचित हम छोड़ के उससे फ्री हो सकते हैं, क्योंकि बाहर का है, संबंध तोड़ सकते हैं बहिरंग का, इसलिए बहिरंग का त्याग कराया जाता है। फेंक दो, फेंको फेंको, अलग करो, फ्री हो जाओ। लेकिन अंतरंग परिग्रह जो हैं, विभाव भाव, कसाय भाव,
उनको बहिरंग परिग्रह की तरह नहीं फेंका जाता, उनको अपनी भावना से दूर किया जाता है। निजात्म स्वरूपो हम, शुद्धात्म स्वरूपो हम, आनंद स्वरूपो हम, निर्भरानंद स्वरूपो हम, क्रोध रहितो हम, मान रहितो हम, माया रहितो हम, लोभ रहितो हम। भावना भाव, ये हमारा नहीं है, ये हमारे नहीं है, ये हमारा नहीं, ये हमारे नहीं, भावना भाव, ये अंतरंग परिग्रह का त्याग है। भाव से जुड़े रहते ना, भाव में जुड़े रहते हैं। बिल्कुल, भाव भी तो परिग्रह है। परिग्रह है क्या? पेन को ही परिग्रह माना क्या? अब ये अलग कर दिया तो परिग्रह मुक्त हो गए क्या? ठीक है, इसके छोड़ने पर परिग्रह मुक्त हुए, पर दिन भर उसी को देखते रहे, मन लगा रहे तो। इसलिए परिग्रह की दो परिभाषा बताई। एक तो बाह्य वस्तुओं का त्याग, परिग्रह का त्याग 10 प्रकार का, और मूर्छा परिग्रह। वस्तुएं तो परिग्रह हैं, वस्तुएं ना भी हों तो उसके प्रति तुम्हारे मन में जो आसक्ति ग्रहण करने का भाव है वह भी तुम्हारे लिए परिग्रह है। तो ऐसा है, ये सूक्ष्म व्याख्या है। यदि केवल वस्तु को ही परिग्रह मान लें तो जिसके पुण्य योग में है ही नहीं वस्तु तो अपरिग्रही हो जाएगा। फिर पुण्य में है ही नहीं तो अपरिग्रही हो गया क्या? नहीं, उसको पाने की भावना तो है। हम लोग कटंगी जबलपुर के पास है, उसमें पंच कल्याणक कराने को गए थे सन 1992 के आसपास की बात हो सकती है, या 91 की बात होगी, 91 की बात होना चाहिए। तो नहीं, 92 की बात होना चाहिए। क्षमा सागर जी भी साथ में थे तो गए। अब वहाँ गए तो कुछ समय हम लोग रहे भी, प्रवचन हुए, जैन जैनेतरों का आना हुआ। तो कोई एक अधिकारी सुबह सुबह, हम जंगल से आके बैठे नीचे हॉल में, आया, पूछने लगा आप लोग कितने जन हो, आप लोग कितने जन हो? तो हमने कहा यहाँ तो हम लोग 5 हैं। तो बोले और भी हैं क्या? हमने कहा हाँ, और भी बहुत सारे जन हैं। तो बोले नहीं, वो इसलिए जानकारी लेना है कि मुझे लिस्ट बनानी है। किस बात की लिस्ट बनानी है? अब हम भी अपरिचित से अजनबी बन के हम भी बात करने लगे। किस बात की लिस्ट बनानी है? बोले मैं बहुत दिन से देख रहा हूं कि आप लोग आते जाते हो तो आपके पास कुछ नहीं है, तो सरकारी योजना निकली है इंदिरा आवास योजना, तो उसमें जिनके पास घर नहीं है तो उनकी लिस्ट बनाना है मुझे। इंदिरा आवास योजना में मैं अधिकारी हूं, तो आज मुझे ऐसा लगा कि आप अकेले बैठे हो तो मैंने बात कर ली। तो यहाँ 6 जन 5 जन कितने जन है? तो हमने कहा इतने जन है। बोले और कहाँ है? उस समय अच्छा सी छिंदवाड़ा में। तो हमने कही और बहुत सारी संख्या छिंदवाड़ा में है। तो बोले इसलिए मैं मतलब एक लिस्ट बना रहा हूँ कि जिनके पास में रहने का कोई स्थान नहीं है, इंदिरा आवास योजना उस समय इसका जोर था, चल रही है, तो उसमें करेंगे। तो हमने कहा आपने समझा वो तो ठीक है, लेकिन पूरा नहीं समझे आप। आपकी योजना ये है, सरकार की योजना, कि जिनके पास नहीं है और जिनको आवश्यकता है उनको वो उपलब्ध कराते हैं। जिनको आवश्यकता है और उनके पास नहीं है उनको वो उपलब्ध कराते, सुविधा देते हैं। हमारे पास नहीं है ये तो आपने सही देखा, लेकिन हमें आवश्यकता भी नहीं है, इसलिए यहां तुम्हारी संख्या मिलेगी नहीं। फिर उसको थोड़ा हंसाया भी, समझाया भी, फिर उसको ज्ञान भी दिया कि ऐसा ऐसा। बोले लग तो रहा था कि आप लोग हैं, हो सकता आपको, लेकिन हमारे तो भाव थे तो हम आ गए, ऐसा होता है। तो उसको समझाया, फिर नहीं
ये सरकारी योजना उनके लिए है जिनको जरूरत तो है पर उपलब्ध है, उनके पास साधन नहीं है, उनको आप करो, लिखो नाम। फिर आपके पास भी तो नहीं है, वो कहने लगा हमारे पास नहीं है लेकिन हमें आवश्यकता भी नहीं है। फिर हमारे पास नहीं है ये तो तुमने देखा, लेकिन पहले तो हम लोगों के पास, सबके पास था ना, पहले तो था, छोड़ करके आ गए हैं, हाँ? और अब आवश्यकता नहीं है। ऐसा तो कई बार ऐसे संदर्भ घटित हो जाते हैं। हाँ, अब किसी व्यक्ति को मकान नहीं है, वो मैदान में सो रहा है, मैदान में सो रहा, उसके पास है ही नहीं, तो वो गृह का त्यागी थोड़ी है। और हम बने बनाए नए मकान में, बिल्कुल अभी ओपनिंग ही हमसे कराई तुमने है, महाराज जी मंगल प्रवेश हो रहा आपका, हमें क्या लेना देना, पुराना नया तुम्हारा, अभी अभी भवन बना, ठीक, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, वन और भवन हमें सब बराबर। अब हम उस भवन में रुके हैं, तो भवन में रुके हैं तो हम भवन के मालिक हो गए क्या? नहीं। और वो मैदान में सो रहा तो वो गृह त्यागी हो गया क्या? नहीं। उसके अंदर इच्छा है, पूर्ति नहीं है। हमारे पास आपको साधन दिख रहे पर हमारा संकल्प पूर्वक त्याग है। हाँ, उपयोग किया, निकल गए, न हमारा सायन न स्वामित्व, खत्म, कहा हमें क्या लेना देना। तो ये अंतर होता है, परिग्रह और अपरिग्रह में अंतर है कि अब हमें किसी की आवश्यकता नहीं, अपरिग्रह का भाव आ गया। परिग्रह क्या है? साधन है तो परिग्रह है, साधन नहीं भी है और पाने का भाव है तो मूर्छा परिग्रह, ऐसा माना गया है। तो जो पुरुष सहज परमानंद स्वरूप समय सार का अनुभव करने वाला है वह दोनों के कथन को जानता अवश्य है, किंतु किसी भी एक नए के पक्ष को स्वीकार नहीं करता, अपितु दोनों नयों के पक्षपात से दूर होकर रहता है। दूर, नए वस्तु तत्व को समझने में साधनभूत है, अतः उनके माध्यम से वस्तु स्थिति को जानकर, उन नयों के माध्यम से वस्तु स्थिति को जानकर आत्मा को विषय कसायों से हटाकर व्यवहार निश्चय मोक्ष मार्ग में संलग्न करना चाहिए। दोनों मार्गों का आलंबन लेना पड़ता है। व्यवहार के बिना निश्चय की प्राप्ति नहीं हो सकती और निश्चय को पाने के लिए व्यवहार को स्वीकार करना ही पड़ता है। निश्चय लक्ष्य में रहता है, व्यवहार साधन है, ये साध्य है। आपने तय कर लिया हमको शिखर जी की वंदना करनी है, लक्ष्य बना दिया, अब वंदना करनी है तो वंदना हो जाएगी तुम्हारी। ऐसे कैसे होगी? ऐसे क्या? भावों से वंदना कर लो, तो भावों से वंदना कर लो, तो भावों से भोजन भी कर लो, करो ना भावों से भोजन। हम तो भगवान की भाव पूजा करते हैं, कौन चावलों को धोए, कौन कुएं से पानी निकाले, कौन कपड़े धो करके सुखाए पहने। पानी है तो उसमें भी जीव जंतु हैं, अनाज है तो उसमें भी कहीं ना कहीं से सब चीजें तो अशुद्ध हैं। तो अशुद्ध वस्तु भगवान को क्यों चढ़ाएं? इसलिए भगवान सूखी नमस्कार है आपके लिए। क्या सूखी नमस्कार है? सूखी सूखी नमस्कार है। भगवान को चढ़ाने के लिए ये भी ठीक नहीं, ये भी ठीक नहीं, ये भी ठीक नहीं, और अंदर डालने के लिए
सब ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक है। ये चलेगा क्या? हाँ चलता है, क्या दिक्कत है? अरे भैया, ये तुम पंगत में परोसने के लिए क्या ले आए? आलू की सब्जी? नहीं नहीं, हम आलू की सब्जी नहीं लेते, नहीं लेते, अब नहीं लेते आलू की सब्जी, तो कोई बात नहीं। तो बाजू वाले ने कह दिया, अरे उसका आलू का त्याग है तो तुम ऐसे ही लौट चले क्या? एक बार आग्रह तो करो। क्या आग्रह करें, उसका तो त्याग, उसने मना कर दिया। अरे उससे कह दो, आलू का त्याग है ना, उसका पानी पानी थोड़ा झोल झोल ले लो। आलू का त्याग है तो क्या हुआ, आलू मत दो। अब उसको भी पहली बार समझ में आया कि यार ये रास्ता तो ठीक है, हम तो आलू के उसमें थे तो हम तो सभी चीजें छोड़ देते। हाँ, उसकी तरफ देखने लगा उत्सुक होकर के, इसने अच्छा रास्ता बताया। बोले ठीक है, तुम्हारा आलू का त्याग है, आलू आलू मत दो उसको, पानी पानी झोल झोल दे दो उसको। अब वो जब झोल झोल डालने लगा, ऐसा ऐसा हिला हिला करके, तो उसके पानी में वो गोल गोल घूम घूम करके वो टुकड़े आलू के आने लगे, तो वो चमचे से अंदर को करने लगा। अब इतने में इसकी इच्छा बन गई, तो कहने लगा भैया हमने तो मना किया है और तुम देना भी नहीं चाहते, लेकिन यदि कोई टुकड़ा अपनी मर्जी से आ रहा तो उसको पीछे काहे को कर रहे तुम? वो अपनी मर्जी से, आप भी देना नहीं चाहते, हमने भी नहीं कहा, हमने मना कर दिया ना। अब वो झोल के साथ यदि आ रहा है तैर तैर करके, तो उसको मना काहे को करते आप? ऐसे रास्ते निकालते हैं लोग साथ में, ऐसा है। तो ये सब बिगाड़ कर दिया सब लोगों ने, ऐसा है। चलिए, त्याग तो त्याग है। पद्यानुवाद पढ़े आचर्षि का। सर्वज्ञ ज्यों समय सारे मई बने हैं, साक्षी बने सहज दो नए के तने हैं, त्यों साधु भी न बनता नए पक्षपाती, हो आत्मलीन तजता पर रीत जाती। सर्वज्ञ ज्यों समय सार मई बने हैं, साक्षी बने सहज दो नय के, साक्षी हैं, त्यों साधु भी न बनता नय पक्षपाती, हो आत्मलीन तजता पर रीति जाति। शिखर जी का लक्ष्य बनाओ, जाने के साधन इकट्ठे करो, सामग्री जुटाओ, और जब जा करके वंदना करोगे आनंद आएगा, तो व्यवहार पूरा हो गया, निश्चय की अनुभूति होती है।